आपको देते हैं। मीरजा केस में तहकीकाती टीम ने नर्सरी मुलाजिम यासिर का बयान एक बार फिर रिकॉर्ड कर लिया। बयान एसएसपी अली रजा ने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया, जबकि नर्सरी पर मुलाकात के लिए आने वाले अफराद के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। नवीद, बताएगा पेशरफ से मुतालिक। जी बिल्कुल, इसमें अदालती कमीशन बना है, जिसके बाद एक दफ़ा फिर तहकीकाती कमेटी मुतलिक दिखाई देती है। जाए वकवा का दौरा किया एसएसपी अली रजा ने अपनी टीम के हमरा, और नर्सरी का जो मुलाजिम यासिर है, जो वाक़या का यानी शाहिद भी है, इसका जो है बयान लिया है। ये बयान उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। यासिर से वाक़े को मुकम्मल रिपोर्ट करने का कहा गया, और उसने नर्सरी का जो मुलाजिम है उसने अपने कदमों से चलकर तमाम वाक़या बताया कि किस तरह जो है उसने ये देखी लाश, और उसको क्या उस वक्त क्या सूरत हाल थी। इसमें जो है सवाल ये भी पूछा गया सबसे पहले कब देखी थी, तो यासिर की जानिब से मिलने का वक्त भी बताया गया कि लाश कब मिली थी और कितने गमले, क्या सूरत थी। तो तफ्तीश की गई है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत। और अहम खबर, महकमा प्लान प्रोटेक्शन अफसरान की मिली भगत और जालसाजी से मिथाइल ब्रोमाइड दरामद का मामला। एफआईए ने 3 दरामदी कंपनियों के मुलाजमीन और प्लान प्रोटेक्शन अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कस्टम्स हुकाम की फिजिकल जांच के दौरान 32 सिलेंडर्स पर मेड इन इंडिया अंदराज का भी इंकशाफ हुआ है। जावेद असगर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, ये क्या मामला है? जी, एफआई स्टेट बैंक और दीगर इदारों में मुस्तबत जीआईडी ने मामले की तहकीकात की थी। मुलविस कंपनी ने प्लांट प्रोडक्शन अफसरान की मिलीभगत से दरामदी इजाजतनामे हासिल किए। साबिक डीजी प्लांट प्रोडक्शन में नामजद मुलजमान की तादाद 14 है, जिसमें दीगर मुकदमा में नामजद किए गए। प्लांट प्रोडक्शन के डायरेक्टर 3 खातून अफसरान समेत 9 अफसरान के नाम मुकदमे में शामिल है। नामजद दीगर 5 मुलजमान का ताल्लुक मैसेज पेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, ARK और कमांड ट्रेडिंग से है। 31 मार्च 2022 से 10 मई 2025 के दौरान सैकड़ों मैट्रिक टन मिथाइल ब्रोमाइड बरामद किया गया। मिथाइल ब्रोमाइड के लिए जाहिर करदा स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग के वजूद की तस्दीक भी नहीं हो सकी, जबकि तहकीकात के मुताबिक शिपमेंट्स ऑस्ट्रेलिया की बजाय जबल अली दुबई से रवाना हुई, और बरामद करनंदान ने इंडिया से यूएई के रास्ते बरामद पेस्टिसाइड को ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना जाहिर किया था, जबकि जांच पड़ताल के दौरान 32 सिलेंडर्स पर मेड इन इंडिया इंदराज का भी इंकशाफ हुआ था। जी ठीक है जावेद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के रुकन शेख मोहम्मद अकरम सुथरा पंजाब की नाक़िस कारकर्दगी पर फट पड़े। पीटीआई के एमपी ने कहा, ईवान में कहा, सुथरा पंजाब में बड़ा जुल्म हो रहा है। एक शख्स 20-20 लोगों की तनख्वाहें ले रहा है, सफाई फिर भी नहीं की जाती, कोई पूछने वाला नहीं, हुकाम ने आंखें बंद की हैं। सुथरा पंजाब के हवाले से बड़ी भारी रकूम खर्च हो रही हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं है। एक आदमी जो है वो 10-10, 20-20 आदमी अपने नाम लिखा के उनकी तनख्वाहें वसूल कर रहा है। तो ये म्यूनसिपल कमेटियों से भी काम बदतर हो गया है। बिल्कुल, अब आपको बताएं, बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई, जो 40 मिनट तक जारी रही। नौरीन नियाजी ने मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाब नहीं दिए। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाई गई, जो 35 मिनट तक जारी रही। जेल जराए के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवाई गई, जो 40 मिनट तक जारी रही। सबसे पहले बात करेंगे ईरान का पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई, नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातों में अमेरिका ईरान मजीद कशीदगी रोकने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। आपने हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर भी बातचीत की गई। रिपोर्ट देखिए। बीच में कशीदगी खत्म करके दुनिया को बेयकीनी और माशी बहरान से निकालने का मिशन। पाकिस्तान मुसलसल अमन के लिए सरगर्म। फील्ड मार्शल का एक रोजा अहम दौरा ईरान मुकम्मल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, मुशीर ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई और दीगर आला हुकाम से मिले। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, वजीर खारजा अब्बास इराक़ची और वजीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें हुई। प्यार के मुताबिक मुलाकातों में अमेरिका ईरान कशीदगी मजीद बढ़ने से रोकने के इक़दाम और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के मामले पर बात हुई। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के जरिए हल के तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। नकवी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ ईरानी सदर से बहुत मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया और मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस रफ्तार से खित्ते में मजीद तरक्की और देर पा अमन की राह हमवार होगी।
अमरीकी नाज़िमुल उमूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मस्बत सिफारती किरदार के मोहतरफ नैटली बेकर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में पुलिस ऑफिसर्स के बाहिमी प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। बानी को अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त की जल्द समाअत की जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। रवां हफ्ते के दौरान केस मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। एतराज़ात दूर करके दोबारा दरख्वास्त भी जमा करवा दी। 8 नंबर अलॉट कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। पीटीआई की अस्पताल मुंतकली पर हुकूमत और पीटीआई की कानूनी जंग में तेजी। हुकूमत ने नजर सानी की दरख्वास्त दायर की तो उज़्मा खान की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर भी नंबर अलॉट। उज़्मा खान का केस 2026 में दायर 8वें तौहीन अदालत केस के तौर पर रजिस्टर कर लिया गया और गौहर ने रजिस्ट्रार से रब्ता करके मुकदमा जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा की, जिस पर रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि आपकी दरख्वास्त के साथ मुबैना तौहीन के मुर्तकिब अफराद पर इल्जामात की फहरिस्त मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। साइलिन के लिए कायम सहूलत मरकज में रजिस्ट्रार से मुलाकात करके एतराज दूर किया। उज़्मा खान की जानिब से केस जल्द मुकर्रर करने की अलग दरख्वास्त भी दायर कर दी। खान की दरख्वास्त में कहा गया कि ये केस बानी पीटीआई की सेहत और जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मौक़िफ़ अख्तियार किया, अगर फैसले में कोई इबहाम था तो वजाहत के लिए अदालत से रुजू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और हुकूमत ने अदालती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से इलाज सादा सा मामला था, जिसने भी आखिरी लम्हे में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का प्लान तब्दील किया, गलत किया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुनने वाले सुन रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज भी अमल हो सकता है। कोर्ट का ऑर्डर लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था और उस ऑर्डर में सिंपल ये था कि आप उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करें, एक बोर्ड बनाएं, बोर्ड में उनकी खान साहब की बहन और उनके ज़ाती मालिक शामिल हो और आप उनके टेस्ट करें और इलाज करें। ये सिंपल मैटर था। जिसने भी डाइवर्ट किया, जिसने भी उसको रोका, अच्छा नहीं हुआ। प्रेमिस में भी वो टेस्ट नहीं हुए और वो इलाज नहीं हुआ और वो वोट नहीं बना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगर सुनने वाले सुनते हो, वो अमल करना चाहते हो तो आज कर ले। कभी भी हुकूमत ने ये नहीं कहा था कि शिफा मुंतकिली में कोई सिक्योरिटी वायलेशन हो गया। आप जो मर्जी उसका इलाज करें, लेकिन अगर आप उस बोर्ड के पास नहीं लेके जाएंगे, उसकी फैमिली की तसल्ली नहीं होगी, तो ये इशू लाइव रहेगा। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक एच नाइक ने कहा, सब ठीक है। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, मुलाकात में इख्तलाफी मामलात पर भी बात हुई। अगर इत्तेहाद में है तो इत्तेहाद को इज्जत भी देनी होती है। पीपल्स पार्टी सिर्फ कोरम पूरा करने नहीं आई। जब तक मसाइल हल नहीं होते, इजलास नामुकम्मल होंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, दोनों सियासी जमातें एक साथ एक अरसे से काम कर रही हैं, चाहते हैं मसाइल हल हों। बात करें हिना जावेद के कत्ल केस में अहम पेशरफ। गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस लाहौर से मुल्जिमान को लेकर वापस चली गई। मुकदमे की पैरवी के लिए पुलिस का कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। मकतूला के अजीज व अकारब का पुलिस की तफ्तीश पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। रिपोर्ट करेंगे यासिर हकीम। रावलपिंडी में 45 साल की हिना जावेद के कत्ल की तफ्तीश जारी। दोनों मुल्जमान लाहौर मुंतकिल। फॉरेंसिक लैब में पॉलीग्राफिक और डीएनए टेस्ट कर लिया गया। मुल्जमान का रिमांड खत्म होने पर रावलपिंडी पुलिस कल दोनों को ट्रायल कोर्ट में पेश भी करेगी। तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट जमा करवा के मजीद रिमांड के इस्तदा करने का फैसला किया है। तुला के करीबी अजीज कहते हैं, हिना की अचानक मौत से पूरे खानदान को धचका लगा। Her parents are quite sick. Every single day वो उनके घर जाती थी, उनके साथ खाना खाती थी। खुदकुशी का रंग भी दिया जा रहा है, लेकिन जब फहद भाई उधर गए कि जी उधर पहले तो डिकेटी का भी रंग दिया जा रहा है। प्री प्लान्ड कैलकुलेटेड मर्डर है। पुलिस ने तफ्तीश और केस की पैरवी के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला भी कर लिया। हुकाम के मुताबिक ये फैसला तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए शवाहिद पेश करने के लिए किया गया। कानूनी माहिरीन पुलिस की खसूसी टीम से भी मुशावरत और मुआवनत करेंगे। रावलपिंडी में हिना जावेद के वहशियाना कत्ल पर अरकान पार्लिमान भी दुखी। मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। कहते हैं, ख्वातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात तशवीशनाक हैं। हम कानून तो बना लेते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कानून पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। एक ऐसा प्रोफेसर जो कि साइको था, तो उसको HEC ने किस तरीके से प्रोफेसर नॉमिनेट किया हुआ था, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया।
خواتین کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے جرائم ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت تشویش ہے. انفارچونیٹلی جو خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے یہ ان کے گھر والے ہی کر رہے ہیں. جو گھر ایک عورت کے لیے ایک محفوظ مقام ہونا چاہیے وہ سب سے انسیف ہو گیا ہے. جب تک سزائیں سامنے نہیں آئیں گی، سزا اور جزا کا تعین نہیں ہوگا، یہ مقدمات ہوتے رہیں گے. دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ایک حنا جاوید نہیں ہے. آپ روز دیکھیں، روز ہوا کی بیٹی کبھی عزت کے نام پہ کبھی غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہے. اس کے لیے ہمیں ہر سطح پہ قانون کو سخت کرنے کی ضرورت. اگر نور مقدم کے کیس میں مالدار لوگوں کے بگڑے ہوئے بیٹوں کو سزائیں ملتی، پاکستان میں انصاف ہوتا، یہ قتل ہوتا ہی نہ، لوگوں کے دل میں خوف ہوتا. بڑا افسوسناک ہے. دیکھیں ماں باپ شادی کرتے ہیں بیٹیوں کی، خاص کر کے کہ وہ اپنے گھر جائیں، خوشی سے اپنی زندگی گزاریں، اور بعد میں ان کی لاشیں جو ہیں ان کو ملتی ہیں. ان کیسز کو پرسیو کرنا بھی اب اسٹیٹ کی ذمہ داری، اور دوسرا اس کی روک تھام کے لیے ہم سب جو ہیں اب ایک جٹ ہیں. میں تو اس کہانی کو دیکھتی ہوں کہ ختم ہونے والی نہیں ہے. مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت مجبور ہے، وہ کمزور ہے، اور آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اس کو قتل کر دیں. واحد راستہ یہ ہے کہ قوانین پہ عمل ہو، بر وقت انصاف ہو. ایک اور اہم معاملہ، ستھرا پنجاب کے ورکرز کا 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ملتان کے چہری چوک میں دھرنا. ورکرز کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک. کہا حق مانگنے پر نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف عامر اقبال بھٹا سے. جی عامر، بتائیے گا. 3 مہینوں سے جو اس کے ملازمین ہیں ستھرا پنجاب کے، ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. ہمارے ساتھ کچھ ملازمین نہیں بلکہ پورے ستھرا پنجاب کے ملتان کے جو ملازمین ہیں ان سے بات کرتے ہیں. کیا مسائل ہیں بھائی آپ کے؟ بھائی ہمارے مسائل یہ ہیں، ہماری سیلری روک لیتے ہیں، ہمیں بہت مشکلیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم جب تک احتجاج نہ کریں بڑی مشکل سے سیلری آتے ہیں. ہمیں پچھلی مرتبہ احتجاج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک سیلری آپ کی اب آ جائے گی، 1 ہفتے بعد آ جائے گی. 1 ماہ گزر گئے، 1 ماہ کے بعد آج ہم آئے کھڑے ہیں، ہماری سیلری ہمیں نہیں ملی، اور اب کہتے ہیں کہ 1 تنخواہ آئے گی. ہماری 3 ماہ کی تنخواہ رکی ہے، بونس رکو ہے. ہمارے پاس نہ اب ناشتے کے پیسے بچے ہیں اور نہ ہی پیٹرول کے. ہم نے ادھار لیے، وہ ادھار بھی دینے ہیں. ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ اچھا، احتجاج کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ اب تھپے مرے نے. کس نے تھپڑ مارے؟ فہیم لودھی صاحب نے. کون ہے فہیم لودھی؟ کون ہے؟ کچہری میں چلا گیا سر. کیوں مارتے ہیں بھائی؟ کیوں تو چلو لینے تو چلو صبح صبح چلو لینے تو کیوں مارے تو کیا کرنا؟ اگر آپ لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم نہیں چاہیں گے ہمیں تنخواہیں دیں. ہمارے گھر کے حالات دیکھیں، بچے رو رہے ہیں. ہم انسان ہیں، ہماری عزت ہے. ہمیں لوگ جن کے قرض دینے ہیں گالیاں دیتے ہیں، اور جن سے تنخواہیں لینی ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں، لیکن ان کو ہماری عزت کا خیال نہیں ہے. ان ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے. السلام علیکم. جی یہ کہتے ہیں آپ نے ان پر تشدد کیا ہے؟ نہیں، ہم نے کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں تشدد کیا ہے؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عباس. ستھرا پنجاب والے کہتے ہیں کہ جب تک ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی اس وقت وہ سراپا احتجاج رہیں گے. ناظرین، اسٹیٹ بینک کا 10 روپے کا نوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان. حکام کی سینٹ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ. بتایا 10 روپے کے نوٹ پر زیادہ لاگت آتی ہے. کابینہ کی ذیلی کمیٹی نئے نوٹوں کے ڈیزائن کو فائنل کر رہی ہے. کمیٹی ارکان کا سست روی پر تشویش کا اظہار. چیئرمین سلیم مانوی والا بولے اسٹیٹ بینک کا حال تو حکومت سے بھی برا ہے. جس رفتار سے نیا نوٹ ڈیزائن ہو رہا ہے، خدشہ ہے ہماری مدت ختم ہو جائے گی اور نیا نوٹ نہیں بن پائے گا. قائمہ کمیٹی خزانہ میں جعلی کرنسی نوٹوں کا معاملہ بھی زیر بحث. سلیم مانوی والا نے کہا 1000 کے جعلی نوٹوں کی سب سے زیادہ شکایات ہیں. اب 5000 کے نوٹوں کی شکایات بھی آ رہی ہیں. 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کو 5000 روپے کے 3 نوٹ دیے تھے. 1 نوٹ جعلی تھا. حکام جعلی نوٹ نہیں پکڑ سکے. چیئرمین کمیٹی سلیم مانوی والا کے ریمارکس پر کمیٹی میں کہے لگ گئے. ملک میں پہلی بار اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر کے قیام کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کا آغاز کر دیا. ووڈ میکنزی نے فیزیبلٹی اسٹڈی کا ٹینڈر جیت لیا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کے حالیہ بحران نے ملک کے توانائی تحفظ کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت کو اجاگر کیا. وفاق کے وزیر پیٹرولیم کی زیر صدارت اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر سے متعلق فیزیبلٹی اسٹڈی کا اجلاس ہوا. اعلامیہ کے مطابق ووڈ میکنزی کا انتخاب مسابقتی ٹینڈرنگ کے ذریعے کیا گیا، جس کے لیے 4 بولیاں موصول ہوئی تھی. فیزیبلٹی اسٹڈی میں اسٹریٹجک سٹوریج کے لیے موجودہ انفراسٹرکچر، لاجسٹک، فائنانسنگ، قانونی اور ریگولیٹری امور کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اسٹڈی کی پیش رفت کا باقاعدہ جائزہ لینے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی. اب آپ کو بتاتے ہیں پنجاب کے سابق وزیر
میاں محمود الرشید کی اچانک طبیعت ناساز، جیل سے سروسز اسپتال منتقل کیا گیا۔ میاں محمود الرشید کے پیٹ میں موجود رسولی کی سرجری کی گئی، کامیاب سرجری کے بعد جیل اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں قتل کے مقدمات کے اندراج میں تاخیر پر آئی جی سندھ کو طلب کر لیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ سندھ میں جزا و سزا کا تصور ہی نہیں ہے، ایسے تو جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ جسٹس صلاح الدین پنور بولے، سکھر اور لاڑکانہ کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک قتل کیس کی سماعت کے دوران اہم ریمارکس سامنے آئے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا، سندھ میں جزا و سزا کا تصور نہیں ہے، پولیس خود لوگوں کو بری کروا رہی ہے۔ اس کیس میں قتل کے 2 روز بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ بہت سے کیسز میں تو پولیس ایف آئی آر کے اندراج سے کتراتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ڈی آئی جی سکھر کو طلب کر لیا، حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر آئی جی سندھ ذاتی طور پر پیش ہوں۔